जोहार मित्रों, पुनः मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी वीडियोज़ या जो भी जानकारियां आपको साझा किया जा रहा है वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। मित्रों, कुछ ही दिन पहले हमारे झारखंड राज्य की राजधानी रांची में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ और एक सफल आयोजन हुआ और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन है उसका जिम्मा भारत को मिला और भारत में इसका आयोजन रांची झारखंड में मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी में इसका आयोजन हुआ। इसके संबंध में हम महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले हमारे भारत के निवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत को प्राप्त हुआ है, जिसने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से पराजित करके इस प्रतिष्ठित चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। मेरे पूर्व के वीडियोज में भी आपको मैंने बता चुका हूं कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2010 से इसका आयोजन हो रहा है और इसमें जो भी एशियन हॉकी फेडरेशंस के जो भी एसोसिएशंस के में शामिल जो भी देश हैं उनके 5 सर्वश्रेष्ठ नेशनल्स टीम के द्वारा के बीच यह टूर्नामेंट या ये चैंपियनशिप या ट्रॉफी का आयोजन होती है, खेल प्रतियोगिता होती है और तब से लेकर यह अब तक ये आपका 91वां संस्करण है। देखिए, सबसे पहले 2010 में आयोजित हुआ, 11, 13, 16, 18, 21 और 23 में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान दीजिए, ये जो भारत में जब जो इस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, ये 7वां संस्करण है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का ये 7वां संस्करण है। ये जो 2023 में जो इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन भारत में हुआ, कुल 6 टीमें इसमें भाग ले रही थी, जिसका आयोजन 25 अक्टूबर से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 27 अक्टूबर से लेकर के 5 सितंबर तक इसका आयोजन रांची भारत में मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर या मस्कट्स जूही है। जूही जो कि बेतला नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक उम्र दराज हथिनी है, जिसे 1984 में बेतला राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था और यह लगभग 74 वर्ष की है। और जैसा कि मैंने बताया था, यह चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत सबसे पहले 2010 में कहाँ हुई थी, तो वो भी देख लीजिए। 2010 में सबसे पहले बुसान साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था और उस समय इसका विजेता साउथ कोरिया बना था और उप विजेता जापान बना था। 2011 में इसका आयोजन ओडोस चाइना में हुआ था और इसका विजेता बना था साउथ कोरिया और उप विजेता बना था चीन, जिसमें साउथ कोरिया ने चीन को 5-3 से पराजित करके इस टूर्नामेंट को जीता था। तीसरा बार आयोजन ककमीघारा जापान में हुआ था, जिसमें जापान विजेता बना था और भारत उप विजेता बना था। चौथी बार इसका आयोजन सिंगापुर में 2016 में हुआ था, जिसका विजेता भारत बना था और उसने चीन को 2-1 से पराजित करके यह खिताब जीता था। 2018 में जब इसका 5वां संस्करण हुआ, यह दोंगई साउथ कोरिया में हुआ था और इसमें साउथ कोरिया ही ने विजेता बना था और भारत उप विजेता बना था। 2021 में 6वां संस्करण दोंगई साउथ कोरिया में पुनः हुआ था, जिसमें जापान विजेता बना था और साउथ कोरिया उप विजेता बना था। और 2023 में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में हुआ और भारत में किस शहर में हुआ, रांची शहर में हुआ और किस स्टेडियम में हुआ, मराम गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी रांची में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने जापान को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से पराजित किया। तो भारत ये खिताब जीतने वाला जो देश है, ये कौवीं बार इस खिताब को भारत ने जीता है, तो इसका उत्तर होगा 2 बार। भारत ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। एक बार 2016 में जब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, और एक बार कब जीता, 2023 में जब इसका आयोजन कहाँ हुआ, भारत में आयोजन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण जो जानने की बात है वो देख सकते हैं कि
यह जो चौथी बार है जबकि जहां इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, वहीं ये विजेता बने हैं। तो ध्यान दीजिए 2010 में बुसान में पहली बार है, देखिए पहली बार साउथ कोरिया में आयोजन हुआ और साउथ कोरिया विजेता बना। ठीक है, दूसरी बार देखिए, ये दूसरी बार देखिए 2013 में देखिए काकमीघारा जापान में आयोजन हुआ और जापान इसका विजेता बना। फिर तीसरी बार देखिए यहां 2018 में दोंगई साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ और साउथ कोरिया विजेता बना। ठीक है, और चौथी बार देखिए रांची इंडिया में इसका आयोजन हुआ और भारत ही इसका विजेता बना। तो ध्यान दे सकते हैं, यह भी कभी पूछा जा सकता है, कौवीं बार है इस प्रतियोगिता में जहां जिस देश में इसका आयोजन हुआ वही देश इसका विजेता बना। तो ये देखिए पहली बार 2010 में बुसान साउथ कोरिया में आयोजन हुआ था और साउथ कोरिया विजेता बना था। दूसरी बार काकमीघारा जापान में आयोजन हुआ था और जापान विजेता बना। तीसरी बार 2018 में दोंगई साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ और साउथ कोरिया विजेता बना। चौथी बार रांची इंडिया में इसका आयोजन हुआ और इंडिया ही इसका विजेता बना। तो ये चौथी बार इस प्रतियोगिता के इतिहास में है जिसमें चौथी बार जिस देश में इसका आयोजन हो रहा है वही इसका विजेता बना है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत अब तक 2 बार इसका विजेता बना है और 2 बार उपविजेता का खिताब भी हासिल किया है। तो पहली बार कब उपविजेता बना था, देखिए 2013 में एक बार, यानी 2013 भारत के दृष्टिकोण से है जब उपविजेता बना था। 2016 में विजेता बना, 2018 में उपविजेता बना और 2023 में विजेता बना। तो ध्यान दीजिए 2016 और 2023 में क्या बना, विनर बना, और 2013 में रनर अप और 2018 में रनर अप। तो भारत इस तरह से देखिएगा तो फाइनल में 4 बार पहुंचा है इस टूर्नामेंट का। इस प्रतियोगिता के चौथी बार फाइनल में पहुंचा था और चौथी बार इसके विजेता बना। हालांकि 2 बार उसे उपविजेता से संतुष्ट करना पड़ा। आइए इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बातें जो इस बार की जो 2023 में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो भारत में हुआ, इससे संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समझ में शेयर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, भारत इसका चैंपियन बना जापान को 4-0 से पराजित करके, और यह दूसरी बार है, इससे पहले 2016 में भारत विजेता बना था। ये बना था, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। आगे आते हैं, इस 2023 में जो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, इसमें भारत ने कुल 7 मैच खेला। भारत कितने मैच खेला, 7 मैच खेला, और 7 मैच में भारत अपराजय रही, यानी भारतीय टीम किसी भी दूसरे टीमों से पराजित नहीं हुई। इस पूरे प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सलीमा टेटे, भारत के खिलाड़ी सलीमा टेटे को मिला, जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में कुल 5 गोल किए। अगर सर्वाधिक गोल की बात करें तो चीन की खिलाड़ी जियाकी जोंग ने 7 गोल करके टॉप स्कोरर रही। वहीं अगर सेकेंड टॉप स्कोरर की बात करें तो भारत की खिलाड़ी संगीता कुमारी को मिला, जिसने सर्वाधिक 6 गोल किए। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक गोल स्कोरर कौन थे, तो चीन के जियाकी जोंग, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, तो सलीमा टेटे भारत की। तीसरा स्थान जो प्राप्त किया वह है देखिए चीन, जिसने साउथ कोरिया को 2-1 से पराजित किया। 5वां स्थान किसे मिला, मलेशिया को, जिसने थाईलैंड को हराकर प्राप्त किया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि कौन सा टीम इस टूर्नामेंट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे क्रम में रही, तो उसको अगर आपके समझ रखेंगे तो हो जाएगा भारत। दूसरे स्थान पर रहा जापान, जो कि उपविजेता रहा। तीसरे स्थान पर किसने है, देख लीजिए, चीन है। तीसरे स्थान पर चीन। चौथे स्थान पर है आपको दक्षिण कोरिया। 5वें स्थान पर मलेशिया और 6ठे स्थान पर थाईलैंड। तो देख लीजिए भारत इसका विजेता बना, जापान उपविजेता बना, और तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया, 5वें स्थान पर मलेशिया और 6ठे स्थान पर थाईलैंड।
तो पुनः एक बार आज के टॉपिक को समाप्त करने से पहले एक बार मैं पुनः आज के टॉपिक के महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने और पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो मित्रों, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक भारत में इसका आयोजन हुआ और भारत में इसका आयोजन रांची शहर में मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में एशियन हॉकी फेडरेशन के तहत आने वाले शीर्ष 6 टीमें भाग ली, 6 देशों के टीमें भाग ली। वे थी भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। इस प्रतियोगिता इस जो 2023 में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन भारत में हुआ, इसका शुभंकर या मस्कट जूही को बनाया गया था। जूही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला उम्रदराज हथेनी है, जिसे 1984 में लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में लाया गया था और यह लगभग 74 वर्ष की है। यह टूर्नामेंट इस लहजे से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चौथी बार ऐसा देखा जा रहा है इसके इतिहास में, इस प्रतियोगिता के इतिहास में चौथी बार जहां इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है वही देश इसका विजेता बना। भारत की सलीमा टेटे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। वहीं सर्वाधिक गोल करने का जो खिताब है या सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किया, तो चीन की जियांगी जोंग ने किया। वहीं भारत की जो संगीता कुमारी हैं उन्हें 6 गोल के साथ दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही। भारत को इस टूर्नामेंट में विजेता का खिताब मिला, जापान उपविजेता रहा। तीसरे स्थान पर चीन, दक्षिण कोरिया, चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर मलेशिया और 6ठे स्थान पर थाईलैंड रहा। यह जो टूर्नामेंट सर्वप्रथम 2010 में बुसान, साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था और तब से लेकर यह 7वां संस्करण है, यानी 7वां इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और ये जो टूर्नामेंट होता है ये एशियन हॉकी फेडरेशंस के देखरेख में इसका आयोजन होता है और एशियन हॉकी फेडरेशंस के तहत 133 देश हैं और उस 33 देशों में से 133 नहीं 33 देश हैं, उनमें से जो 5 सर्वश्रेष्ठ टीमें होती है, नेशनल टीम होती है, वे इस टूर्नामेंट में आयोजन में हिस्सा लेती हैं। हालांकि इस बार की प्रतियोगिता 2023 में जिसका आयोजन भारत में हुआ उसमें कुल 6 देश पार्टिसिपेट किए, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। और इन सभी टीमों के बीच मैच का आयोजन हुआ और भारत कुल 7 मैच खेला और 7 मैच में अपराजय रही, यानी भारत को किसी भी दूसरे टीमों से पराजित होने का नौबत नहीं आया और भारत ने अंततः फाइनल में जापान को हरा करके 4-0 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। भारत 4 बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। आप देख सकते हैं, मैं यहां लिखा भी था, 2013 में भी फाइनल में पहुंचा था जिसमें उसे उपविजेता का खिताब मिला था और उपविजेता से संतोष होना पड़ा था। 2016 में सिंगापुर में जिसका आयोजन हुआ था जिसमें भारत विजेता बना था। 2018 में दोंगई साउथ कोरिया में आयोजन हुआ था, उसमें भारत उपविजेता से संतुष्ट होना पड़ा था और 2023 में भारत में इसका आयोजन हुआ और भारत इसका विजेता बना। तो मित्रों, जो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन भारत में हुआ, इस संदर्भ में मैंने 2 या 3 वीडियोज आपके समक्ष अपलोड किया हूं, रखा हूं, जानकारी शेयर किया हूं। मुझे लगता है कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित किसी भी तरह का अगर प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है आप सभी प्रश्नों का हल अच्छी तरह से कर सकेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। और इसी उम्मीद के साथ सभी को जोहार, धन्यवाद।